शालिनी ने कांटा उठाया और खाने लगी। उसने महसूस किया कि ऑर्डर लेकर आने वाला लड़का अभी भी वहीं खड़ा है। शालिनी ने उसकी ओर देखा तो वह रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और कहा, एंजॉय योर मील मैडम। शालिनी ने जैसे ही कांटे से नूडल्स उठाए, उसकी चीख निकल गई। नूडल्स के बीचों बीच किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी थी। शालिनी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कांटा छूटकर नीचे गिर गया। सो हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हु इज नेक्स्ट। सुबह शालिनी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह घर के मेन गेट के पास पड़ी है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें छप चुकी थी, होंठों पर सफेद पपड़ी जम चुकी थी, हाथ पैर ठंड की वजह से सुन पड़ गए थे। वह खामोश थी, उसका सर भारी था और बदन दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत मेहनत वाला काम किया हो। दीवार का सहारा लेकर वह उठी और दरवाजे के सामने आकर दरवाजा खोला तो वह खुल गया। शालिनी अंदर आई। निधि अपने कमरे में सो रही थी। रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से शालिनी को यकीन हो चुका था कि ये सब हकीकत थी, उसका वहम नहीं। उसने निधि को नहीं जगाया और नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने कपड़े पहने और अपना बैग लेकर निधि को बिना बताए ही घर से निकल गई। सुबह के 9 बज रहे थे। शालिनी ऑफिस न जाकर सीधा आशुतोष के क्लिनिक की ओर चली गई। आज वह अपने इन सपनों की सच्चाई को जानना चाहती थी और इसके लिए उसे इन सबको समझना बहुत जरूरी था। सपने के हिसाब से अब तक आशुतोष की मौत हो चुकी होगी, ऐसा शालिनी सोच रही थी। क्लिनिक के सामने आकर उसके कदम रुक गए। क्लिनिक के बाहर कुछ लोग घूम रहे थे। शालिनी का दिल धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या नहीं। उसने अपना दिल मजबूत किया और अंदर चली आई। क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स बैठे थे। रिसेप्शन पर बैठा लड़का अपने काम में लगा हुआ था। शालिनी सीधा आशुतोष के कैबिन की ओर आई और धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर आशुतोष बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। शालिनी की जान में जान आई। शालिनी को दरवाजे पर देखकर आशुतोष ने कहा, अरे शालिनी, तुम आओ, अंदर आओ। शालिनी अंदर आई तो आशुतोष ने उसे बैठने को कहा। शालिनी की नजर आशुतोष के हाथ में पहली उंगली पर पहनी एस वर्ड की रिंग पर गई। दिखने में वह रिंग किसी लड़की की लग रही थी और आशुतोष की उंगली में फिट भी नहीं आ रही थी। शालिनी को यह थोड़ा अजीब लगा। शालिनी सामने पड़ी कुर्सी पर बैठी और कहा, डॉक्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो ना, आशुतोष ने कहा तो शालिनी ने उसे रात वाले सपने के बारे में बता दिया। शालिनी की बात सुनकर आशुतोष हंसने लगा। अश्विनी ने सही कहा था, सच में तुम बहुत सोचने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है शालिनी, दरअसल तुम इन दिनों होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और वो तुम्हें सपना बनकर दिखाई दे रही है। देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक, वो भी सही सलामत। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वे आशुतोष ने जो कहा वो सच था या फिर वो सपना जो उसने अपनी जिंदगी में देखा और जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जिस डर के साए में शालिनी जी रही थी उसका सच जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। शालिनी ने आशुतोष को समझाना चाहा, लेकिन आशुतोष ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे घर जाकर आराम करने को कहा। शालिनी वहां से उठकर बाहर आ गई। चलते हुए शालिनी सोचने लगी, शायद आशुतोष सही कह रहा है। अगर रात वाला सपना सच होता तो अब तक आशुतोष की मौत हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शालिनी ने घड़ी में टाइम देखा और ऑफिस चली आई। ऑफिस आकर शालिनी ने नाश्ता किया और अपना काम करने लगी। दिन भर काम में बिजी रहने से शालिनी को ये फायदा हुआ कि वह कुछ देर के लिए बीती बातें भूल गई। शाम 5 बजे घर जाने के लिए शालिनी ने जैसे ही अपनी स्कूटी स्टार्ट करनी चाहिए, उसे उसका पिछला टायर पंचर मिला। उसने ऑफिस के गार्ड को पैसे देकर स्कूटी ठीक करवाने को कहा और खुद पैदल ही घर के लिए निकल गई। चलते चलते उसकी नजर एक नए रेस्टोरेंट पर गई। शालिनी को भूख लगी थी, वह उसमें चली आई। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ कपल्स बैठे थे।
और 1-2 लड़के और शालिनी एक खाली सी कुर्सी देकर बैठ गई। लड़का ऑर्डर लेने आया तो शालिनी ने अपने लिए 1 प्लेट नूडल्स और 1 कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। शालिनी बैठकर अपना फोन देखने लगी। ऑर्डर दिए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन शालिनी का ऑर्डर नहीं आया था। उसने फोन से नजरें हटाकर देखा तो वहां पूरे रेस्टोरेंट में उसके अलावा कोई नहीं था। शालिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसने पलटकर काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। बस मैम रेडी है, अभी भिजवाता हूँ, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। जो लड़का शालिनी का ऑर्डर लेकर गया था, कुछ देर बाद वह ट्रे लेकर आया। उसने नूडल्स की प्लेट और सॉफ्ट ड्रिंक शालिनी के सामने रखी और कहा, हैव ए नाइस इवनिंग मैम। थैंक यू, शालिनी ने कहा। नूडल्स दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। शालिनी ने कांटा उठाया और खाने लगी। उसने महसूस किया ऑर्डर लेकर आने वाला लड़का वहीं खड़ा है। शालिनी ने उसकी ओर देखा तो वह एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और कहा, एंजॉय योर मील मैम। शालिनी ने जैसे ही कांटे से नूडल्स उठाए, उसकी चीख निकल गई। नूडल्स के बीच किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी थी। शालिनी का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कांटा छूटकर नीचे गिर गया। वह फटी आंखों से प्लेट में रखी उस उंगली को देखती रही, जिसमें वही अंगूठी फंसी थी जो सुबह उसने आशुतोष की उंगली में देखी थी। शालिनी चीखते हुए उठी और अपना बैग लेकर वहां से भाग गई। रेस्टोरेंट में मौजूद सारा स्टाफ एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दिया। बाहर आकर शालिनी उल्टियां करने लगी। उसे आशुतोष का ख्याल आया। उसने ऑटो रोका और उसमें बैठकर उसे क्लिनिक चलने को कहा। रास्ते भर शालिनी डर से भयभीत बैठी रही। उसकी आंखें खौफ से सिमटी जा रही थी। ऑटो क्लिनिक के सामने आकर रुका। शालिनी ने देखा वहां काफी भीड़ लगी हुई थी और पुलिस वाले भी खड़े थे। शालिनी नीचे उतरी, ऑटो वाले को पैसे दिए और क्लिनिक की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोकते हुए कहा, ए लड़की रुको, अंदर मर्डर हुआ है। किसका? शालिनी ने कांपते होंठों से कहा, कोई है डॉक्टर आशुतोष, तुम लोग साइड हटो, पुलिस वालों को अपना काम करने दो। कहते हुए उस पुलिस वाले ने शालिनी को पीछे कर दिया। शालिनी ने जैसे ही सुना, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका हर सपना सच हो रहा था। मतलब अब तक जो कुछ वह देख रही थी, महसूस कर रही थी, सब सच था। शाम के 6 बज रहे थे। शालिनी बदहवास से क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। तभी उसे पास खड़ी 2 औरतों की बातें सुनाई थी। उनमें से एक ने कहा, सुना है बड़ी बेरहमी से मारा है किसी ने उन्हें। उनकी दोनों आंखें तक निकाल ली और पूरे जिस्म को नोच डाला। मैंने तो सुना है कि उनकी उंगली तक काट डाली है। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, दूसरी औरत ने कहा। शालिनी ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों के आगे सपने वाला भयावह मंजर आने लगा। शालिनी ने सामने से आते ऑटो को रुकवाया और उसमें बैठकर पुलिस स्टेशन चलने को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर शालिनी को पता चला कि इंस्पेक्टर बाहर गए हैं। वह वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगी। शालिनी के घर नहीं आने से निधि ने उसे फोन किया तो शालिनी ने ऑफिस में काम है, देर से आऊंगी कहकर फोन काट दिया। रात के 8 बजे इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ स्टेशन आया। इंस्पेक्टर अपने कैबिन में चला गया तो हवलदार ने आकर उसे शालिनी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने उसे अंदर भेजने को कहा। शालिनी अंदर आई तो इंस्पेक्टर ने उसे बैठने को कहा। इंस्पेक्टर के अलावा वहां स्टाफ के 3 लोग और थे। शालिनी ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई और अपने सपनों और शहर में हुए दोनों मर्डर के बारे में बताया तो वहां खड़ा स्टाफ हंसने लगा। इंस्पेक्टर ने उन्हें घूरा तो सभी चुप हो गए। इंस्पेक्टर शालिनी की ओर मुड़ा और कहने लगा, देखो, तुमने जो कहा है अगर वो सही है तो मर्डर का सीधा शक तुम पर जाता है। तुम बुरी तरह इन सब में फंस सकती हो। किसी मर्डर से पहले तुम्हें सपना आता है और मर्डर अगले दिन उसी तरीके से होता है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। वो ऑटो ड्राइवर और डॉक्टर आशुतोष की मौत मैंने अपने सपने में देखी है और उनकी हत्या वैसे ही हुई है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए प्लीज। शालिनी ने परेशान होकर कहा, सर ये बेवजह हम सबका वक्त बर्बाद कर रही है। या तो ये पागल है या फिर पुलिस के साथ कोई मजाक कर रही है। कोई कातिल खुद ये बताने क्यों आएगा कि खून उसने किया है?
वहां खड़े स्टाफ ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। इन दोनों की मौत का सच मेरे सपनों से जुड़ा है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? शालिनी ने चिल्लाकर कहा। तो इंस्पेक्टर राघव को गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर हाथ मारकर शालिनी को घूरते हुए कहा, शट अप! तुम्हें क्या लगता है तुम हवा में कुछ भी बेसिर पर की बातें करोगी और मैं मान लूंगा? पुलिस वालों को और भी बहुत काम होते हैं मैडम, आप यहां से जाइए प्लीज। शालिनी रोते हुए वहां से चली गई। राघव को न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने स्टाफ के लोगों से कहा, रात बहुत हो गई है, मैं उसे घर छोड़कर आता हूं। राघव ने अपनी जीप निकाली और शालिनी के सामने रोककर कहा, सुनो, रात का वक्त है, बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। शालिनी अब तक बुरी तरह थक चुकी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह राघव के बगल में बैठ गई। राघव ने जीप आगे बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। शालिनी खामोश आंखों से बस सामने देखे जा रही थी। राघव के पूछने पर उसने घर का पता बताया। कुछ देर बाद जीप आकर घर के सामने रुकी। शालिनी के साथ राघव भी नीचे उतरा तो शालिनी उसके पास आई और कहा, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रही हूं। राघव को न जाने क्यों उससे हमदर्दी होने लगी थी। उसने कहा, कानून ऐसी बातों को नहीं मानता। तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर पुलिस तुम्हारा साथ देती भी है तो मर्डर का शक तुम पर जाएगा और हो सकता है तुम्हें सजा हो। ऐसे में तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, इन सब से दूर रहो। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, ये सपने मुझे फिर डराएंगे सर। जब तक मैं इन सपनों का राज न जान लूं, मैं चैन से नहीं सो सकती। शालिनी को रोता देखकर राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी वहां से चली गई और राघव भी अपनी जीप लेकर वापस स्टेशन चला आया। कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं जल्दी अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए हु इज नेक्स्ट।